कार्तिक माह में नित्य-नेम की कथा 2। एक गांव में 2 लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थीं। वह नियम से हर रोज नित्य-नेम की कथा कहती थीं। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं नित्य-नेम की कहानी कहूँगी। तो आज उसकी माँ ने कहा, ससुराल में तेरी ये कथा कौन सुनेगा। लेकिन उसकी जिद के आगे माँ की नहीं चली और उसने कहानी कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक कर सभी को कहा कि मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई उसकी कहानी नहीं सुनता, जिससे वह भूखी ही रह जाती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि चल मैं तेरी कहानी सुनूंगी। तो उसने पड़ोसन को अपनी कहानी सुनाई और रोटी खाई। अब रोज वह पड़ोसन को अपनी नित्य-नेम की कहानी सुनाती। एक दिन उस लड़की की ननद ने कहा कि माँ, यह पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तब नहीं खाती है। तब सास ने कहा कि ठीक है, जब पड़ोसन घर आए तो मना कर देना। पड़ोसन ने अपने पति से यह बात कही तो पति बोला कि उसकी सास अगर मना कर तब कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर आने से मना कर दिया। अब फिर से बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है। तो उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है, लेकिन खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसलिए तुम उससे काम मत करवाया करो। काम ना करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी सकते में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुला कर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे देख सास कहने लगी, मैं चलूँ तेरे साथ बहू। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, लेकिन मेरी कहानी सुनने का समय ही नहीं था। जेठानी ने जाने को कहा तो बहू बोली, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने जाने को कहा तो वह बोली, तुम्हें तो अपने खिलौनों से खेलने से ही फुर्सत नहीं है। अब पड़ोसन से उसने कहा कि मैं चलूं, तब वह बोली कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई तो वह बोला कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है, जो तू जीते जी स्वर्ग जा रही है। हे नित्य-नेम बाबा, जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे ही सभी को मोक्ष देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।